श्रीमद होम रेमेडीज पे आपका स्वागत है। हम आपको बताएंगे चक्कर आने के कुछ घरेलू और होम्योपैथिक इलाज। चक्कर आना या सिर घूमना या आंखों के सामने गोल घूमती हुई चीजें दिखाई देना की स्थिति को चक्कर आना कहते हैं, या इसका इंग्लिश में एक्चुअली में वर्टिगो भी कहते हैं। कुछ देर बैठे रहने के बाद जब उठते हैं तो चक्कर आने लगते हैं और आंखों के आगे बिल्कुल अंधेरा छा जाता है। रोगी को लगता है कि उसके चारों तरफ की चीजें हैं वो बड़ी हो गई और घूम रही है। चक्कर का एक कारण है खून की पूर्ति कम हो जाना। चक्कर आने के जो विस्तृत कारण हो सकते हैं वो है कानों में संक्रमण होना, कान में मैल अधिक होने से डांट लग जाना, माइग्रेन, आंखों की समस्या, सिर की ताजा चोट, हृदय की रोग, अवरुद्ध, अगर आप में रक्त की कमी हो गई हो तो, खून में कैल्शियम का लेवल बिगड़ जाना, इस तरह की चीजें हैं। अब इतने सारे कारणों की जांच कराना और हर समस्या के लिए दवाइयां लेते रहने के बावजूद रोग से मुक्ति नहीं हो पाते हैं, तो इसके लिए मैं आपको कुछ आशातीत घरेलू उपचार बताता हूं जो काफी आसान होते हैं। जैसे आप नारियल का पानी रोज अगर पिएंगे तो आपको चक्कर आना बंद हो जाएगा। खरबूजे की बीज, खरबूजे की बीज की गिरी गाय की घी में भून लें, इसे पीस कर रख लें। 5 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम लेने से चक्कर आने की समस्या से मुक्ति मिल जाती है। फिर 15 ग्राम मुनक्का देसी घी में भूनकर उस पर सेंधा नमक भूनकर सोते समय खाने से चक्कर का रोग आपको मिट जाएगा। फिर आप सूखा आंवला पीस लें, 10 ग्राम आंवला चूर्ण और 10 ग्राम धनिया का पाउडर 1 गिलास पानी में डालकर रात को सुखा लें। सुबह अच्छी तरह मिलाकर छान कर पिए। चक्कर आने में आशातीत लाभ होगा। फिर अदरक, अदरक लगभग 20 ग्राम की मात्रा में बारीक काटकर पानी में उबालें, आधा रह जाने पर छानकर पी जाएं। अदरक का रस भी इतना ही उपयोगी है और उपकारी भी है। सब्जी बनाने में भी अदरक का भरपूर उपयोग करें। चाय बनाने में अदरक का प्रयोग करें। अदरक किसी भी तरह खाएं, चक्कर आने के रोग में आशातीत फायदा होगा ही होगा। फिर तुलसी के 20 पत्ते पीसकर शहद मिलाकर चाटने से चक्कर आने की समस्या काफी हद तक नियंत्रण में आ जाती है। फिर चक्कर आने की बीमारी में असरदार एक और उपचार मैं आपको बता देता हूं। 10 ग्राम गेहूं, 5 ग्राम पोस्ता दाना, 7 नग बादाम, 7 नग कद्दू के बीज लेकर थोड़े से पानी के साथ पीस कर इसका पेस्ट बना लें। अब कढ़ाई में थोड़ा सा घी गर्म करें और इसमें 2-3 नग लौंग पीस कर डाल दें। अब बनाया हुआ पेस्ट इसमें डालकर 1 मिनट आंच दें। इस मिश्रण को 1 गिलास दूध में घोलकर पिएं। चक्कर आने में असरदार और स्वादिष्ट नुस्खा है। फिर चाय, कॉफी और तली गली मसालेदार चीजों से आपको परहेज करना आवश्यक है। इनके उपयोग आने से चक्कर आने की तकलीफ में इजाफा होता है। कभी कभी नमक की मात्रा शरीर में कम होने से भी चक्कर आने लगते हैं। आलू की नमकीन चिप्स खाने से आपको फट से आराम मिलेगा। जब चक्कर आने का हमला हुआ हो तो बर्फ के समान ठंडा पानी 3 गिलास पीने से भी तुरंत आपको राहत मिल जाएगी। फिर चक्कर आने की तकलीफ में रोगी को आहिस्ता घूमना चाहिए। तेज चलने से गिरकर चोट लगने की संभावना बनी रहती है। आहिस्ता चलने से वर्टिगो का जो प्रभाव है वो कम हो जाता है। फिर अचानक चक्कर आने पर सबसे बढ़िया बात यह है कि आप लेट जाएं। चित लेटना उचित रहेगा, मतलब पीठ के बल पे। साइड से लेटें और सिर के नीचे तकिया अवश्य लगाएं। अगर वीडियो गेम्स की वजह से चक्कर आते हो तो यह रुचि नियंत्रित करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम से चक्कर आने की व्याधि से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। आप अनुलोम विलोम वेबसाइट पे देख भी सकते हैं कि किस तरह किया जाता है, या पतंजलि बाबा के आसन भी आप देख सकते हैं, बाबा रामदेव की। टीवी पर बाबा रामदेव की इस प्राणायाम की तकनीक आप अच्छी तरह से सीख सकते हैं। अभी होम्योपैथी के इस रोग को काबू में करने में कई औषधियां हैं, लेकिन मेरे अनुभव में 4 औषधियां विशेष कारगर हैं। जेलसेनियम, काकुलस, लोबलिया इन्फ्लाटा और ब्रायोनिया। 30 शक्ति की इन चारों दवाओं को 2-2 बूंद आधा कप पानी में टपकाकर दिन में 3 बार पिए।
आपको निश्चित तौर पे फायदा होगा। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए।